आज चालू करते टॉपिक एनपीओ का लास्ट टाइम हम लोग ने जो डिस्कस किया था वो था सब्सक्रिप्शन। आज उसका ही थोड़ा सा हायर वर्जन चेक करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है अपने पास, लास्ट टाइम जैसा था वैसा क्वेश्चन में एक रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट दिया है और उसमें लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो लास्ट टाइम जैसे डिस्कस किया था, पहले ये आइडेंटिफाई करो ये ईयर है 18 को चालू हुआ 19 को खत्म हुआ। अगर ये डेट 2019 है इसका मतलब क्लोजिंग डेट है 2019, स्टार्ट कभी हुआ है 18-19। इतना कंफर्म करो। सब्सक्रिप्शन का कोई भी एडजस्टमेंट आएगा, पहले तुम लोग को रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में जाना है, फॉर द ईयर एंड डेट चेक करना है और इधर से आइडेंटिफाई करने का 18-19, क्योंकि इसमें जो एडजस्टमेंट्स बनते हैं वो एडजस्टमेंट्स में तुम लोग को ऐसे ईयर्स देखने को मिलेंगे। तो अपने को पहले ये तो मालूम होना चाहिए हम लोग कौन से ईयर का अकाउंटिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग 18-19 का अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अपने को मालूम रहना चाहिए कि 17-18 यानी प्रीवियस ईयर है, 19-20 यानी नेक्स्ट ईयर है। आइडेंटिफाई करना तो पहले सीखो, बाद में एडजस्टमेंट को सीखा जा सकता है। अभी ये तो पहला पार्ट हुआ, अभी सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं। इधर सब्सक्रिप्शन टोटल दिया है 4,87,500, उसको उठाते हैं। ये रेसिडेंट पेमेंट के डेबिट साइड में, इसका मतलब पैसा आया हुआ है। अभी हम लोग इसको आया हुआ पैसा इज अवर इनकम। इनकम इसलिए हम लोग ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन, एंड अमाउंट आ गया 4,87,500। आर यू गेटिंग इट? ये आ गया 87,500 लिख के हो गया। अभी जाते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? एडजस्टमेंट लिखा है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स। जैसे हम लोग ने फाइनल अकाउंट्स में भी पहले स्टडी किया था, कोई भी चीज अगर अकाउंट्स में इंक्लूड्स करके आता है तो 12th में तो कंफर्म समझ के रखो कि इधर देयर इज अ मिस्टेक। इंक्लूड है इसका मतलब गलती से मिस्टेकनली उसके अंदर ऐड हो चुका है। क्या इंक्लूड हो चुका है? 17-18 का पैसा इसके अंदर इंक्लूड हुआ। चलो उड़ा देते इसको, लेस करते हैं। कौन सा ईयर का है? प्रीवियस ईयर का है, तो ये क्या होना पड़ेगा? लेस, क्योंकि ये ईयर अपना चालू है वो कौन सा ईयर है? 18-19। तो हम लोग को इधर सिर्फ और सिर्फ 18-19 का ही डेटा चाहिए। अगर 18-19 का डेटा छोड़ के दूसरा कुछ भी आ रहा है तो समझ लो इसके अंदर वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए, गलती से इंक्लूड हो गया, उड़ा देते। भाई इंक्लूड बोला ही है ना, और पहले से मालूम है इंक्लूड हुआ तो क्या करने का है? लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ कौन सा ईयर है वो? प्रीवियस ईयर 17,500। चलो इसमें से लेस हो गया। फिर उन्होंने आगे लिखा है कि इसमें 1920 यानी नेक्स्ट ईयर का ये हो गया प्रीपेड। हम लोग अकाउंट्स में एडवांस और प्रीपेड वर्ड यूज करते हैं। ये प्रीपेड हुआ, वापिस प्रीपेड भी तो नेक्स्ट ईयर का है, इसके अंदर इंक्लूड करके चलेगा क्या? चलो वो भी उड़ा देते हैं। लेस एडवांस ऑफ कौन सा ईयर? नेक्स्ट ईयर। कितना रुपया बोला हुआ है? 15,000 रुपीज। इनके सेकंड इफेक्ट बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट करेंगे। पहले पूरा सब्सक्रिप्शन क्लियर करेंगे, उसके बाद उसके सेकंड इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो बेसिक हो जाने दो। फिर आ जाते हैं, देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000, यानी सीधा बात है कि 500 मेंबर्स है और हर एक अपने पास 1,000 रुपए भरने वाला है। यानी कुछ भी करो अपने पास कलेक्शन तो 5 लाख रुपए आने वाला है। ये टाइप का जब इंफॉर्मेशन आता है तो ये एक हिडन एडजस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये हिडन एडजस्टमेंट कौन सा है? तो ये एडजस्टमेंट रहता है आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। इसके पहले जो हम लोग ने स्लाइड देखा था जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था, उसमें ऐसा था कि ये आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ऑलवेज गिवन रहता है। सिर्फ ये जब ये एनुअल मेंबर्स वाला एडजस्टमेंट आएगा समझ लो उसमें हिडन एडजस्टमेंट रहता है आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। इसलिए इसको अभी बाजू में रखते हैं, इसको अभी डिस्कस नहीं करते, बाद में वापस देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 17-18 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 18-19। लास्ट ईयर ही कुछ लोगों ने पैसा भर के रखा है करंट ईयर का, अभी तो लिख के दिखाना पड़ेगा ना। चलो कितना रुपए भरा हुआ है उन्होंने? रुपीज लिखने का रह गया, चलो हम लोग ही डाल देते हैं ₹5,000। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलो इसमें ऐड कर देते हैं, ऐड बराबर है रिसीट ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर। उन्होंने क्या बोला है? ये करंट ईयर का पैसा है, रिसीव्ड कभी हो चुका है? लास्ट ईयर में। कितना रुपए का रिसीव हुआ? 5,000। एडलेस करो, इधर अमाउंट डाल दो। 1,87,500 में से 17,500 लेस हुआ, बचा 4,70,000। 4,70,000 में से 15,000 लेस हुआ, बचा 4,55,000 प्लस 5,000, इट कम्स टू 4,60,000। एक बार ओरली चेक कर लो, बाद में देखा जाएगा। अरे अभी वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास कितने मेंबर्स है? 500 मेंबर्स है और हर एक कितना रुपया भरने वाला है? 1,000। यानी मेरे को कुछ भी करके ये टोटल तो 5 लाख रुपया दिखना ही चाहिए भाई।
तो अभी बताओ इसके बीच में का डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस मैं इसको सर्कल कर रहा हूं, समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग इधर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 40,000 रुपीज, ये कुछ तो कम पड़ रहा है, यही हिडन एडजस्टमेंट है। एकदम सिंपल, बाकी का सब एडजस्टमेंट कर लो, मेंबर्स में सब एडजस्टमेंट बाकी कंप्लीट कर लो, एक एडजस्टमेंट छोड़ दो, पहले प्लस माइनस का काम कर लो, बचा हुआ जो डिफरेंस रहेगा वो निकालो और उसको नाम दे दो एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। खत्म हो गया, एकदम सिंपल, फटाफट काम खत्म किया। अब इसमें से छोटा पार्ट बाकी है, मैंने पहले ही बोला था हम लोग ये पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग उसका सेकंड इफेक्ट देखेंगे। सेकंड इफेक्ट के लिए भी शॉर्टकट है, इधर जिधर जिधर नेक्स्ट ईयर और सिर्फ करंट ईयर, इधर भी करंट ईयर दिख रहा है मगर आगे देखो इसके आगे और भी कुछ लिखा हुआ है, वो नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ और नेक्स्ट ईयर और करंट ईयर ये दिखना चाहिए। ये जिसके आगे दिख रहा है उसका ही सेकंड इफेक्ट होगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट तो अपने को दिया रहता है, अपने को क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने का है, एक बैलेंस शीट का इफेक्ट दिखाने का जरूरत नहीं है, ओनली सेकंड बैलेंस शीट का इफेक्ट दिखाने का है। और ये सेकंड ईयर का बैलेंस शीट है और ये आउटस्टैंडिंग है तो सेम साइड में जाएगा बैलेंस शीट में, और अगर एडवांस है तो अपोजिट साइड ऑफ बैलेंस शीट। यानी ये कौन से साइड में है? क्रेडिट, तो बैलेंस शीट के कौन से साइड में दिखेगा? लायबिलिटी। ये कौन से साइड में है? क्रेडिट, तो बैलेंस शीट के कौन से साइड में दिखेगा? एसेट। ये हो गया सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट। इससे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट तुम्हारे 12th में आ ही नहीं सकता है, इसलिए एडजस्टमेंट को गो थ्रू करना है, काम खत्म हो गया। ओके, ये एक एडजस्टमेंट हुआ। अभी हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर जाते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। हाँ सर।